Hello everybody. So let's join today's beautiful live session. कितने लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे आज के लाइव सेशन का? हेलो 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 हेलो. Oh Urmidi, yes I'm here. Hello hello Pushpita. Okay, Nami was waiting. Anybody other than Nami who was waiting for this live? So बहुत दिनों बाद हम मेकअप का लाइव सेशन लेकर आए हैं. So how many of you are really excited for this makeup? And guys, trust me, आज ये मेकअप लुक दिखाने के लिए जितना आप मतलब देखने के लिए जितना आप वेट कर रहे थे उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ. बिकॉज सी वी हैव सिलेक्टेड अ स्किन विच इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक स्किन जिसमें हल्के से अंडर आई नो यू फील लाइक लाफिंग बट सॉरी फॉर दैट. सो सी थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे डार्क सर्कल है, अंडर आईज है, पिंपल स्पॉट्स है, पिंपल्स है एंड यस कॉन्टोरिंग. ऐसे फेस पे कॉन्टोरिंग बहुत मजा आता है. सो यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस लुक? Yes, I'm very excited. Great. Carnival Excel eyeshadow palette जो आपसे ली है fantastic है. Thank you Renu. I'm glad that you're loving the palette. I was literally waiting. Oh God, thank you me. Very excited. Yes. So even we are excited. जितना ज्यादा excitement आप हमें दिखाओगे उतना ज्यादा हम आपको deliver कर पाएंगे. So it is like give and take situation. जितना आप हमें encourage करोगे उतना ज्यादा हमारा दिल करेगा आपको कुछ नया नया लाने के लिए. उर्मी दी मुझे लेनी है. यस श्योर, यू कैन मैसेज इधर मी और धवल. आप किसी को भी थैंक यू, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो. आई एम जस्ट पिनिंग द नंबर्स. So yes, why I am pinning the numbers, I'm sure you all know. 33243. Okay. Yes. जल्दी करो. I can't wait. Yeah, even I can't wait. ऑनलाइन क्लास में क्या क्या सिखाने वाले हो? Yes. So KD Makeup Studio को already पता है that we are coming up with the online class. And yes, our online class are scheduled. The makeup online class are scheduled from 22nd of October, 22nd, 23rd and 24th. 3 दिन का ये हमारा ऑनलाइन क्लास में जिसमें बेसिक हमने अब दिए. अपने कलर व्हील तो बहुत सीख लिया. सो रिविजन ऑफ कलर व्हील, उसके अलावा उसके अलावा बहुत कुछ मोनोक्रोम्स मोनोक्रोम एनालॉगस, देन रेडिएशन कलर्स और बहुत कुछ सिखाने वाला है. मैं अभी ब्रोशर ऑन करके बताती हूँ आप सब लोगों को व्हाट इज मोनोक्रोम्स, मॉडलिंग्स, एनाक्रोम्स. ये सब हम आपको समझाएंगे अभी. बिकॉज ऑफ कोर्स आप सब लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आए होंगे कि ये किस चीज के लिए. सो वो हम आपको समझाने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि ये चीजें आपके मेकअप में कैसे रिलेटेड है. ऑनलाइन क्लास में मैं वही बता दूंगी आपको क्या क्या सिखाऊंगी. मैं 3 बजे से वेट कर रही हूँ. गॉड मॉडल ना फेस पर लाइट आवे ए रीते सेट करो प्लीज. डार्कनेस आवे छो. ओके, थोड़ा सा डार्कनेस आ रहा है तो थोड़ा कैमरा सेट कीजिए. हेयर स्टाइल दिखाओ. यस, हेयर स्टाइल भी दिखाएंगे. उर्मी दी आप तो ओमनी प्रेजेंट हो. ओमनी प्रेजेंट हो मतलब क्या बोल रही हो नीतू जी? मैं भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती हूँ. थैंक यू फॉर दैट. किसका क्लास है? ट्विंकल राजानी. यस, वी आर प्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ट्विंकल राजानी विथ टुडेज क्लास. सूरत सेशन में से कितना दूर है मैम का? वेरी क्लोज. सूरत स्टेशन से नजदीकी है, बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है. हे हेलो 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 एवरीबडी. चलो बहुत सारे हेलोस हो गए. नाउ विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वी विल कॉल आवर ब्यूटीफुल टैलेंटेड यंग मेकअप आर्टिस्ट नन अदर देन ट्विंकल राजानी. Hello everyone. So I am so very much excited for today's live session.
क्योंकि आज हम एक ब्राइडल लुक सीखने वाले हैं। ऐसा ब्राइडल लुक कि हर बार हमने जो भी ब्राइडल लुक देखी उसमें रेड आउटफिट होता था या पिंक होता था। दिस टाइम आई एम लाइव विथ यू विथ अ ग्रीन ब्राइडल लुक। ओके नीतू जी, मैं समझ गई। वो लोग बोल रहे हैं कि आप स्किन की क्लास में से यहाँ पे कहाँ आ गए। राइट, मैं तो हर जगह आ जाती हूँ। हेयर स्टाइल क्लास कब है ऑनलाइन? वेरी सून हेयर स्टाइल क्लास भी होने वाली है। उर्मिदी, मुझे रिंग लाइट लेनी है, प्लीज टेल मी डियर। अभी मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हूँ, मुझे बाद में 7 बजे के बाद कॉल करना, तो पक्का मैं प्रोडक्ट नॉलेज दे दूंगी आपको कि कौन सी रिंग लाइट लेनी चाहिए। फॉर नाउ कैमरा सेट करो ना, डार्क दिखाई। ओके, सो अगर to send me so many star emojis, आपको बहुत सारे स्टार इमोजी भेजने हैं। As soon as I receive the star emojis, मुझे जितने स्टार इमोजीज चाहिए उतने मुझे मिल जाते हैं, तो we will start with our today's super duper bridal look. Yes, absolutely. Hello Brijesh sir, thank you so much for joining us. So yes, जब तक आप स्टार्स भेज रहे हो, we will tell you what is the topic of our online class. Okay. Yes, हमारा स्टार्ट થયો છે भारती जी, अभी स्टार्ट हुआ है। तो हम आपको हमारे ऑनलाइन क्लास में कितने लुक्स दिखाने वाले हैं? तो हम आपको टोटल 4 लुक दिखाने वाले हैं। 4 ब्राइडल लुक्स वुड बी टॉट टू यू। उसके अलावा हम आपको क्या दिखाने वाले हैं वो मैं अभी जस्ट आपको बता देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम ऑनलाइन क्लास में जो हमारा मेन पार्ट होगा वो ये होगा कि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। कलर व्हील तो उनको आ जाता है, बट एक कलर में से बहुत सारे कलर्स बनाना उनको नहीं आता है। Exactly. एक पैच आ जाता है, तो वो पैच क्यों आता है? जस्ट बिकॉज वो लोग को मोनोक्रोम या एनालॉगस कलर का थियोरी आपको नहीं पता है। तो ग्रेडिएशन कलर, एनालॉगस कलर, मोनोक्रोम कलर्स आर सो इम्पोर्टेंट, और ये सारी चीज हम आपको सिखाने वाले हैं ऑनलाइन क्लास में। यस नमी जी, हमें पता है कि आपको हमने ब्रोशर में नहीं लिखा है कि हम कौन कौन से लुक दिखाने वाले हैं, बट हम नया ब्रोशर बना देंगे। बट वर्बली हम आज आपको बता देते हैं। एक तो सबका फेवरेट कौन सा? रॉयल ब्राइडल लुक, तो वो तो होने ही वाला है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हम लोग ब्राइडल लुक में सिखाने वाले हैं। सम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राइडल लुक सिखाएंगे हम आपको। देन उसके अलावा ट्विंकल जी, और कौन कौन से मेकअप हम सिखाने वाले हैं लाइव में? सबसे पहले ये होगा कि हम एक सोसाइटी लुक को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एट दी एंड आप सीखो और वो चीज आप आपके क्लाइंट को ना दे सको तो दैट्स ऑफ नो यूज। तो हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि वो चीज आप आपके क्लाइंट पे भी यूज कर सकते हो। सो द मोस्ट important look, that is royal bridal look, reception bridal look, and the Sangeet bridal look. Yes, and the fourth one? And the fourth one is the international look. Yes, so total 4 looks, उसमें से एक हो गया हमारा रॉयल ब्राइडल लुक, एक हो गया रिसेप्शन ब्राइडल लुक, एक हो गया संगीत ब्राइडल लुक, और एक हो गया इंटरनेशनल टेक्निक से आप कैसे वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो। अगेन हम ऐसा लुक दिखाएंगे जो आप सोसाइटी में क्लाइंट पे कर सकते हो। यू कैन डू अ इंटरनेशनल लुक प्रैक्टिकली इन द सोसाइटी लुक ऑल्सो। So the class is designed on 22nd, 23rd and 24th of October. The timing of the online class will be 1 p.m. to 5 p.m. and certificate will also be provided to you. We will be providing the certificate for the online class. So let's not waste time and start this beautiful makeup that we are going to present you today. आज हम लोग जो मेकअप करने वाले हैं that is again a bridal makeup, a bridal look. राइट आजकल एक प्रॉब्लम आती है सब लोगों को कि अब हमारी ब्राइड्स ना वही क्या बोलते हैं कलर्स, वो जो ट्रेडिशनल कलर्स थे वो वेयर नहीं करती है। हमारी ब्राइड्स अब वो रेड और गोल्डन से बाहर निकल के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के लहंगे पहनना स्टार्ट कर दिए। तो अगर ऐसी ब्राइड आ रही है तो आप कैसे रेडी करोगे, कौन से कलर्स सेलेक्ट करोगे, ये सब हम आपको आज हमारे ऑनलाइन सेशन में सिखाने वाले हैं। सो एज यू कैन सी, आपको कलर दिख रहा होगा हमारी ब्राइड का। द कलर इज अ लिटिल व्हाट यू से मेहंदी ग्रीन विथ पीची पिंक कलर, Carrot. carrot color. Yes, carrot color is the exact shade I can say.
So this is the outfit. Now I would personally request you, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बिफोर पिक्चर. आप बिफोर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस दिखाई दे कि कैसे होता है. और जब तक आप पिक्चर ले रहे हो, मैं बता दूं, हम जितने भी लुक्स करने वाले हैं सब में डिफरेंट आई वेरिएशन दिखाने वाले हैं. बिकॉज कैसे वेरिएशन हो सकते हैं, अगर हम एक आपको दिखा रहे हैं द स्ट्रोक आईज. वन स्ट्रोक इज द आईज जो आपके क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है. तो स्ट्रोक आईज में आप कैसे कैसे वेरिएशंस दे सकते हो, तो स्ट्रोक आईज सिखाऊंगी. फिर मैं आपको हाफ कट क्रीज. हाफ कट क्रीज तो आपने बहुत सारे देखे, तो मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज हमें आती है, बट बिलीव मी ये जो कट क्रीज है वो टोटली डिफरेंट टेक्निक से है. तो अलग अलग वेरिएशन होगा. ऐसा नहीं कि एक ही वेरिएशन में मैं आपको अलग कलर्स यूज करना सिखा दूं. तो हमारा जो टेक्निक होगा वो भी डिफरेंट होगा और सेम टाइप पे शेप भी डिफरेंट होगा, एज वेल एज कलर्स भी डिफरेंट होंगे. एब्सोल्युटली. सो ये सारी डिफरेंट चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं हमारी ऑनलाइन क्लास में. अगेन, हाफ कट क्रीज आप सोसाइटी लुक में भी कर सकते हो. कैसे करना है, कोई भी आईज पे कर सकते हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आईज मिलेगी तो ही आपको करोगे. छोटी आईज, बड़ी आईज, आलमंड शेप, नॉन आलमंड शेप, सब आईज पे आप ये कर सकते हो. एंड दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू टीच यू. नाउ दिस इज अ एडवांस क्लास, अ हाईली एडवांस क्लास. आई कैन से बेसिक से एडवांस का है ये क्लास. ऑलरेडी ओनली बेसिक क्लास तो हमने करवाया है, बट दिस टाइम वी हैव डिजाइन्ड अ क्लास विद बेसिक टू एडवांस. आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर दिए होंगे. सो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके आपको कलर व्हील क्या है ये तो अब पता चली गया है. सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अपग्रेड आवरसेल्फ. कलर व्हील के आगे क्या, जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं समझा पाओगे. और सिर्फ लुक्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है. अगर आप चाहते तो हम सिर्फ लुक्स का भी क्लास कर सकते थे कि ओनली लुक्स, नो थ्योरी एट ऑल, बट उसमें आपको सच्ची में मजा नहीं आएगा. बिकॉज जब तक आपके पास बेस नहीं है, जब तक आपके पास पाया नहीं है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी कैसे करोगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मेकअप. ओके, तो सबसे पहले मैं उनकी स्किन को क्लीन करूंगी कि उनके स्किन पे जो भी डस्टिंग हो वो क्लीन हो जाए. तो आपको फेस क्लीन करने के लिए कोई महंगा क्लेंजर यूज करने की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल वेट टिश्यू भी यूज कर सकते हो. अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो है पीएसी के क्लीन स्लेट वाइप्स. मैं आप सबको दिखा दूं कि मैं अभी जो यूज कर रही हूँ वो है पीएसी के क्लीन स्लेट वाइप्स, बट आप कोई भी नॉर्मल वेट टिश्यू भी यूज कर सकते हो फॉर क्लीनिंग द फेस. सो इट इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट. यस, अगर आप मेरे जैसे हो कि भाई सब ब्रांडेड चीजें चाहिए या सबके पीछे पड़ना है तो ले लीजिए, बट बाकी इट्स ओके. जस्ट यूज नॉर्मल प्रोफेशनल वाइप्स, दैट्स इट. आपको वो 1+1 वाले वाइप्स यूज नहीं करने जो स्किन में अवेलेबल रहते हैं कोई भी मॉल में, बिकॉज वो वाइप्स सच्ची में कुछ काम के नहीं है डियर. वो वाइप्स इसलिए काम के नहीं है क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं, वो वेट होते ही नहीं है. तो जब आप एक बार ओपन कर दोगे ना, नेक्स्ट टाइम मतलब 3-4 बार यूज करने के बाद 5th टाइम आप यूज ही नहीं कर पाओगे. तो हमने उनका फेस तो क्लीन कर दिया है विद द पीएसी क्लीन स्लेट वाइप्स. अब हम उनके फेस पे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे. एग्जैक्टली वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपके फेस का पीएच बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करता है. इनकेस आपके फेस पे एक्सेस ड्राइनेस है तो वो एक्सेस ड्राइनेस को कट करता है, एंड इन केस ज्यादा ऑयल है तो वो एक्सेस ऑयल को कट करता है. So this is PAC Aquablast Water Based Moisturizer and it is a very pocket friendly moisturizer. सबसे ज्यादा pocket friendly है ये moisturizer. Again pocket friendly तो है ही, इसकी जगह पे अगर आपको एक luxurious range लेनी है तो you can either go with Glam Glow और Clinique Moisturizer. और अगर इससे भी सस्ता moisturizer चाहिए आपको water based तो you can simply use Aloe Vera Gel. हम आपको जो हमारे ऑनलाइन क्लास में सिर्फ मेकअप करना नहीं सिखाएंगे, बट हाउ टू मिनिमाइज योर वैनिटी. क्योंकि आजकल बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अपग्रेड आ चुका है, बट कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और हमें इतना क्लाइंट अगर पे नहीं करते तो उतना कॉस्टली प्रोडक्ट भी यूज करना वर्थ नहीं है.
तो हम आपको हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट नॉलेज देंगे कि जैसे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर में ऐसा क्या है कि वो हमारे मेकअप के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ हम आपको ये भी सिखाएंगे कि इन केस आपके पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं है तो आपको क्या यूज करना है। Yes. So this is exactly what a प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि भाई पैलेट के नेम्स दे दिए मैंने बस, दैट्स इट, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट नॉलेज गाइज। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम अगर आपको बोल रहे हैं कि वाटर बेस यूज करना है टू हाइड्रेट द स्किन, ओके accepted ma'am, we can understand that we have to use a water base to hydrate the skin, but ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है मैम इसमें जिसकी वजह से आप वाटर बेस ही बोल रहे हो, कोई और मॉइस्चराइजर नहीं बोल रहे हो। सो दिस व्हाट योर क्वेश्चन शुड बी। इतना आई थिंक मार्च महीने में लॉकडाउन हुआ था, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल एवरीबडी इज ऑलमोस्ट कमिंग लाइव, watching us live. So April, May, June, July, August, September and this is October. This is the 7th month guys. ये 7वां महीना चल रहा है। सो अब तो आपके पास भरपूर नॉलेज हो जानी चाहिए, आपको अब पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसकी वजह से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप लोगों को इतना तो अब समझ में आ ही गया होगा कि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, स्किन प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। और आपको कभी भी कोई एक ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इम्पोर्टेंस देना है आपकी टेक्निक और आपके नॉलेज को। अगर आपको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास अच्छी टेक्निक होनी चाहिए। कि क्या होता है कभी आप ब्राइड रेडी करने जा रहे हो तो इनकेस आप ये प्रोडक्ट भूल गए तो आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो मैं क्या चीज यूज करूं जिससे वो मेकअप मेरा इनकम्प्लीट भी ना रहे। एग्जैक्टली। सो सब्स्टिट्यूट कोई देने नहीं वाला है, सब्स्टिट्यूट आपको खुद को बनाना है और वो सब्स्टिट्यूट आप कैसे बनाओगे, अगेन दिस इज कम्प्लीटली इन योर हैंड। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको, हम आपको उस चीज का नॉलेज दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट भूल गए हो तो आप ये लेकर जा सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। ओके, तो अब इनकी स्किन कैसी थी? ड्राई स्किन थी। सो फॉर ड्राई स्किन आई एम यूजिंग ग्लो रेसिपी वाटरमेलन पिंक जूस मॉइस्चराइजर। अब हर बार मैं यूज करती थी इमोली, बट इस बार मैंने ये चीज यूज की है। क्यों? तो ये चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी कि हर बार मैं इमोली यूज करती थी बट इस बार मैंने ये क्यों यूज किया। कौन गेस कर सकता है? विल जस्ट टर्न ऑन द कमेंट्स। यस, आपको बताना है। So yes, now the question has been asked, so I want to know the answer. Chalo. So every time we use Emoli moisturizer, but why we are using this moisturizer right now? आप लोगों को बताना है कि इस बार हमने क्यों ये यूज किया और इमोली नहीं यूज किया। इमोली भी मॉइस्चराइजर है, ये भी मॉइस्चराइजर है, एम्ब्रियोलिस भी मॉइस्चराइजर है, तो इस बार मैंने क्यों ये यूज किया और वो नहीं। दो आंसर्स आए। मॉडल की स्किन ड्राई है तो इमोली भी मैं यूज कर सकती थी। मॉइस्चर लेवल ज्यादा है। किसमें? क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर लेवल ज्यादा है। ओके, तो ड्राई स्किन थोड़ी कह सकते थे। अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा है तो दैट मीन्स उनकी स्किन ऑयली है, तो मैं क्यों मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। हेलो प्रिया जी, हेलो मैम। वाई डिडंट ट्विंकल मैम यूज सनस्क्रीन ऑन ब्राइट? सनस्क्रीन तो जरूरी होता है ना? नहीं, किसने कहा? हमने तो कभी सनस्क्रीन यूज ही नहीं किया। डार्क स्पॉट में स्पॉट्स है इसलिए, डार्क स्पॉट्स है इसलिए हमने वाटर बेस यूज किया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिहाइड्रेटेड स्किन। तो क्या हुआ? तो मुझे उल्टा और मॉइस्चराइजर देना चाहिए उनके स्किन को। अगर उनकी स्किन डिहाइड्रेट है दैट मीन्स कि उनकी स्किन को मॉइस्चर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। पिंपल्स है स्किन पे इसलिए? नो, बिकॉज उनका स्किन एब्जॉर्ब नहीं करता। क्या एब्जॉर्ब नहीं करता? क्रीमी मॉइस्चराइजर। नो, एक्ने प्रॉब्लम के लिए, हाइड्रेशन के लिए, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेटेड स्किन। इमोली ऑयली स्किन के लिए है। किसने कहा? इमोली तो ड्राई स्किन के लिए। अभी विंटर स्टार्ट हो गया है इसलिए स्किन ड्राई होगा। कॉम्बिनेशन तो ड्राई है, आई एक्सेप्ट, बट मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोग फिर से सुनिए।
मैंने हर बार मैं मेकअप में यूज करती थी इमोली मॉइस्चराइजर या एम्ब्रियोलिस का मॉइस्चराइजर, बट दिस टाइम मैंने यूज किया है पिंक जूस वाटरमेलन मॉइस्चराइजर। तो तीनों तीन है तो मॉइस्चराइजर, पर मैंने इस बार क्यों ये यूज किया और इमोली नहीं? ग्लो रेसिपी में ज्यादा मॉइस्चर लेवल है, नो। पॉकेट फ्रेंडली है, नो। नो माय गॉड, इमोली पॉकेट फ्रेंडली है इनफैक्ट। पिंपल्स है नहीं, बिकॉज उन्हें पिंपल्स है, उन्हें जरूरी नहीं। नॉन तो मैं बता दूं, नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर है इसलिए। चलो एक काम करो, मैं बता देती हूँ, पर उसमें आंसर तब भी दूंगी अगर आप बहुत सारे, कौन सा इमोजी, डांसिंग डॉल। ओके, अगर आप डांसिंग डॉल इमोजी भेजोगे तो मैं इसका आंसर बताऊंगी, द राइट रीजन व्हाई आई हैव यूज्ड दिस एंड नॉट इमोली। समबडी सेइंग मैम सनस्क्रीन तो लेकिन सुबह यूज करना चाहिए और लाइट के सामने, क्योंकि यूवी रेज आता है लाइट पे, तो सनस्क्रीन क्यों नहीं? सनस्क्रीन इसलिए नहीं बिकॉज हम ऑलरेडी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं। पहले ऑलरेडी हमारी स्किन को हमने एक प्रोटेक्टिंग लेयर दे दिया है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। यस, तो इसलिए सनस्क्रीन नॉट नेसेसरी। ओके, तो आपको बहुत सारे डांसिंग डॉल इमोजी भेजने हैं। नमी वाटर बेस का नहीं पूछा है, हमने पूछा है कि हमने इमोली या एम्ब्रॉयलिस क्यों यूज नहीं किया और क्यों हमने वाटर कौन सी रेसिपी, ग्लो रेसिपी सॉरी ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन क्यों यूज किया? स्किन में ओपन पोर्स भी है इसलिए। नो 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 नो, ऐसा किसने बोला? कहाँ दिखे ओपन पोर्स? ओके चलो, क्या हमें डांसिंग डॉल के इमोजीज आए? बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, तो मैं बता दूं, सी इनकी जो स्किन थी वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं थी। इनकी एक स्किन थी जिसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं होता, एक होता है एक्सेस ड्राइनेस और एक होता है नॉर्मली ड्राइनेस। तो इनकी स्किन नॉर्मल ड्राई थी, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं थी। तो इमोली जो है उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा है और जो ग्लो रेसिपी का जो मॉइस्चराइजर है उसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा कम है। तो हमें इनकी स्किन में ज्यादा मॉइस्चर की नीड नहीं है, इसलिए हमने यूज किया ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें मॉइस्चर लेवल कम है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा है, इसमें मॉइस्चर लेवल कम है? तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स हम आपको सिखाएंगे हमारे ऑनलाइन क्लास में। ओके, जिसकी डेट है 22, 23 और 24 ऑफ दिस मंथ। सो ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये होता है प्रोडक्ट नॉलेज। यस, और हम किसके पीछे जाते हैं? मैम फेरारोशी का ये ले कैसा है, मैम ताहिती कैसी है, मैम फैशन फीवर कैसा है, बट द इम्पोर्टेंट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट Yes. एंड द इंग्रेडिएंट यूज इन अ प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट आप टच करो ना वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में क्या चीज ज्यादा है। सपोज हम बात कर रहे हैं 2-वे जेल, तो 2-वे जेल को देख के ही पता चल जाता है कि किसमें ग्लिसरीन लेवल ज्यादा है, किसमें ग्लिसरीन लेवल कम है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स है जो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसी क्लास डिजाइन की है जो हाईली एडवांस भी है, बेसिक भी है, थ्योरी भी है, लुक्स भी है, फुल प्रिपरेशन। और द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज द वेनिटी। आप लो रेंज में, लो बजट में वेनिटी को कैसे डिजाइन करें। अब सीजन आ रहा है, सबने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्ट्स लेने, परचेज करने स्टार्ट कर दिए। तो ऑफ कोर्स यार लॉकडाउन की वजह से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वाज कंप्लीटली जीरो। इनफैक्ट आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया है ऑन लर्निंग। सो नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड कि वेनिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही मेकअप अच्छा होता है, लो रेंज के प्रोडक्ट से भी अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि टेक्निक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास राइट टेक्निक है तो आप अच्छा मेकअप टेक्निक से ही करने वाले हो, राइट? सो नाउ मूविंग अहेड, हमने इनकी स्किन को प्रिपेयर तो कर दिया फॉर द मेकअप। अब इनकी स्किन रेडी हो गई है मेकअप करने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उनकी स्किन अनइवन है, उनका जो अंडरटोन है, जो पिगमेंटेशन है वो
बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें वो चीज को बैलेंस करनी है। कई जगह पे उनका अंडरटोन ब्लू है, तो कई जगह पे उनका अंडरटोन येलो है, तो कहीं पे रेड है। तो आपको वो देख के पता लगना चाहिए कि इनका अंडरटोन कहाँ पे ब्लू है, इनका अंडरटोन कहाँ पे येलो है और कहाँ पे रेड है। ये चीज आपको बाहर से नहीं दिखेगी। इनके फेस में आपको कहीं पे ब्लू कलर या येलो कलर या रेड कलर नहीं दिखेगा। ये सारे जो कलर्स है वो स्किन के अंडरटोन है, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन से एरिया में इनका अंडरटोन कौन सा है। तो अभी जो है मैं उनके अंडरटोन को बैलेंस करने के लिए यूज कर रही हूँ मैं फैशन फीवर की कंसीलर पैलेट एंड जस्ट हाइडिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अ फैशन फीवर कंसीलर पैलेट, और इससे हम क्या कर रहे हैं, हम सारे प्रॉब्लम्स को पहले हाइड कर रहे हैं। वी आर यूजिंग द कंसीलर जिसका शेड इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द स्किन टोन। आप प्रॉब्लम्स को हाइड कैसे करोगे? स्किन से 2 शेड डार्कर। यस, ऑलवेज यूज 2 शेड्स डार्कर देन योर स्किन। यस यस, हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स को कवर करने के भी 3 अलग अलग तरीके हैं। वो 3 अलग अलग तरीके क्या है? स्किन न्यूट्रलाइजर, स्किन करेक्टर एंड स्किन कंसीलिंग। तो आपको देख के पता लगना चाहिए कि मेरे को इसकी स्किन पे कौन सा बेटर रहेगा, कंसीलर बेटर रहेगा, करेक्टर बेटर रहेगा या न्यूट्रलाइजर बेटर रहेगा। तो आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किसकी स्किन पे कौन सी मेथड यूज करूं, कंसीलिंग करूं, करेक्टर करूं या न्यूट्रलाइजर करूं। यस, जरूरी नहीं है कि सब स्किन पे आप सेम कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द स्किन आपको पता होना चाहिए कि कब आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, कब आपको कंसीलिंग करने की जरूरत है, कब आपको करेक्टर यूज करने की जरूरत है। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और बिकॉज हम ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, फ्लॉलेस नहीं होता है, ग्लो नहीं देता है। आप सब लोग ऑलवेज मुझे पर्सनली जब कॉल आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो कि मैम हमने देखा, हमने इनका टेक्निक तो यूज किया लेकिन हमारा मेकअप वैसा नहीं हुआ जैसा इनका हुआ है। हमारा मेकअप क्यों इतना फ्लॉलेस नहीं होता है, क्यों हमारे मेकअप का लुक और इनके आर्टिस्ट के मेकअप का लुक पे डिफरेंस आता है? बिकॉज हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। हम प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, हम ब्रशेस के पीछे भागते हैं, लेकिन उसका करने का सही तरीका हम नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोगों ने ये क्लास डिजाइन की है जिसमें हम आपको राइट मेथड ऑफ टीचिंग सिखाने वाले हैं। यस, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट लेने से सिर्फ आपका काम नहीं हो जाएगा। Yes. वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करना। आप सपोज मैंने ये फ्लैट ब्रश यूज किया, तो मैंने ये पूरा ब्रश एक ही ब्रश से मैंने पूरा कंसीलिंग किया, बट मेरा हर एक जगह पे प्रेशर अलग था। कहीं पे मेरा ऐसे मूवमेंट था, कहीं पे ऐसे था, तो कहीं पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल था। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, सो टेक्निक, होल्डिंग टेक्निक, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ प्रेशर नहीं देना है, ये सब छोटी छोटी चीज है, बट कोई भी मेकअप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे। अब ब्यूटी ब्लेंडर में भी आजकल इतने सारे वेरिएशंस आ गए। जैसे कि ये ब्यूटी ब्लेंडर की बात करें तो उसका जो एजेस है वो टोटली डिफरेंट है। दूसरे ब्लेंडर्स आते हैं तो उसका एजेस डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है। तो कौन सा एज कहाँ पे यूज होता है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आज मार्केट में 20 रुपए से लेके 2000 तक के ब्लेंडर आते हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा यूज करूं, किससे मेरा अच्छा काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत 2000 वाला ही ब्लेंडर होना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपए वाला भी ब्लेंडर है तो भी आपका काम हो सकता है, अगर आपको पता है कौन से एरिया में कौन सा एज यूज करना है। Right, so yes, this is a very beautiful blender and this blender is from Cyrus Matthew. ये साइरस मैथ्यू का ब्लेंडर है, विच इज अ वेरी नाइस। इसमें डिफरेंट इनफैक्ट नॉट ओनली इसमें, कोई भी ब्लेंडर में बहुत सारे एजेस होते हैं। क्यों अलग शेप बनाया गया है, कभी किसी को आइडिया नहीं आया क्यों हम स्क्वायर ब्लेंडर यूज नहीं करते, क्यों हम ट्राइंगल ब्लेंडर यूज नहीं करते पूरे फेस को ब्लेंड करने के लिए, क्यों ऐसा शेप दिया हुआ है? एक तो रीजन है इजी होल्डिंग, हम इजीली होल्ड कर सकते हैं। सेकेंड कि
हर एक जगह पे अलग अलग मूवमेंट होती है। यस, हर एक जगह पे अलग अलग मूवमेंट हो, बिकॉज सी यू कैन सी, अगर आईज के पास अगर आपको करना है, अगर यू वांट टू डू द ब्लेंडिंग टुवर्ड्स इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, तो अगर फ्लैट ब्लेंडर होगा तो आप कैसे करोगे? यू कांट हर्ट कर दोगे आप अपनी आईज को। तो यस, ये भी जरूरी है। अब जरूरी नहीं ना कि आपके पास जो ब्लेंडर है वो चेंज करके आप नया वाला लो, क्यों लेना है? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें कि आपके पास अगर अलग टाइप का ब्लेंडर है या आपके पास ऐसा ब्रांड का ब्लेंडर है जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा क्या करोगे जिससे आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर पाओगे, ये सब चीजें आपको सीखने मिलने वाली है इन दिस ऑनलाइन क्लास। यस, सो जैसे कि आप कोई भी ब्लेंडर ले लो, बहुत सारे एजेस आते हैं, तो देख के आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये एजेस मेरा यहाँ पे यूज होगा। यस, एग्जैक्टली। सो नाउ आई एम यूजिंग नार्स बार्सिलोना फाउंडेशन, और मेरी इतनी ही क्वांटिटी है जो मैं पूरे फेस पे ब्लेंड करूंगी। द रीजन इज जो मॉडल की स्किन है दैट इज अ सेंसिटिव थिन स्किन। स्किन में भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, किसी की सेंसिटिव थिन होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की हार्श होती है, किसी की थिक होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है। तो फाउंडेशंस में भी सामने बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, थिन, थिक, क्रीम। तो आपको स्किन देख के पता लगना चाहिए कि कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन यूज करना है, एट द सेम टाइम कितनी क्वांटिटी यूज करना है। शायद मैं आपको बोलूंगी कि सेंसिटिव थिन स्किन में आपको इतनी क्वांटिटी यूज करनी है, बट यहाँ पे जो क्वांटिटी लगाई है और यहाँ पे क्वांटिटी लगाई है उससे डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका स्किन टेक्सचर अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये सारी चीज आपको फेस देखते ही माइंड में आ जानी चाहिए कि हमें कौन सा क्या करना है। वेरी वेल सेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और हम ना ऑलवेज ट्विंकल सीरियसली आई वुड लव टू से दिस कि ऑलवेज ना क्या होता है कि पीपल यूज सो मच ऑफ फाउंडेशन। यस, जितना आपने लिया है उसका 3 गुना ज्यादा फाउंडेशन पूरे फेस पे यूज किया जाता है। सो यस, आई थिंक पीपल शुड नाउ अंडरस्टैंड कि कितना क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है, कितना रिक्वायर्ड है। सी अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यू शुड यूज हाई कवरेज फाउंडेशन। अगर प्रॉब्लमेटिक स्किन पे काम कर रहे हो तो आपको हाई कवरेज फाउंडेशन यूज करना है। तो मैं आपको एक ये चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने तो कभी ऐसा कोई पॉइंट पे स्टिक नहीं रही हूँ। मैं जब कोई प्रॉब्लमेटिक, जैसे जानवी की स्किन की बात करें तो इवन उनकी जो स्किन थी वो प्रॉब्लमेटिक थी। आई एक्सेप्ट कि उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, बट चाहे कितना भी प्रॉब्लमेटिक स्किन क्यों ना हो, हम अगर थिन फाउंडेशन यूज करेंगे तो भी कवरेज आ सकता है। बिकॉज कवरेज एक फाउंडेशन से नहीं, एक कंसीलर, न्यूट्रलाइजर और करेक्टर से आता है। फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ एक इवन टोन करता है। ओके, सो जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर द फेस। और जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर। सो यस, ऑलवेज यूज अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर। कभी भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट ही होना चाहिए। सो गाइस, कैसा लगा ये नॉलेज? सो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लास, हमारे नंबर्स नीचे पिन्ड है ऑलरेडी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ अस। सॉरी, you can contact any one of us and my number is 9265255114। आज उर्मी मैम आए तो है, तब भी मन कर रहा है कि ये देखने का। Oh my God. थैंक यू। विच कलर लेंस मॉडल इज वेयरिंग? ग्रे। क्या रिपीट कर दूं नंबर? क्या लिया हमने? फाउंडेशन लिया है और कुछ नहीं लिया है। बट सी अंडरस्टैंड नमी, दिस इज अ फ्री लाइव सेशन जिसमें हम वीडियोस परमानेंटली सेव करते हैं। सो एनी टाइम वेन एवर यू आर फ्री यू कैन वॉच द फ्री वीडियोस। ग्लो रेसिपी के बाद स्प्रे कौन सा यूज किया था? स्मैश बॉक्स का सेटिंग स्प्रे। स्मैश बॉक्स का सेटिंग स्प्रे यूज किया था।
उर्मी दी मेरा बहुत वर्क प्रो है, मेरा नॉट वर्क प्रो है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, वीडियो मिस हुआ मैम। ओ डोंट वरी, द वीडियो विल बी सेफ। ओके, तो इनके स्किन का हमने इवन तो एक फाउंडेशन लगा के ला दिया है। आपने देखा कि मैंने फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ही कम यूज की थी। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको यहाँ पे पाउडर कर, ओके फाइन, लेट्स डू वन थिंग। हम अब कुछ नहीं लगाएंगे उनके फेस पे, ओके? क्योंकि कई बार क्लाइंट को ऐसा होता है कि उनको बहुत सारे लेयर्स नहीं पसंद है, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ कंसीलर और फाउंडेशन। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्टली पाउडर लगा दूंगी और हमारा मेकअप इनकम्प्लीट नहीं दिखेगा। आपको एंड तक वेट करना होगा और देखना होगा कि यही मेकअप कितना फ्लॉलेस ब्यूटीफुल दिख सकता है। यस एब्सोल्युटली, और ये एक नई टेक्निक सिखा रहे हैं हम आज के फ्री सेशन में, बिकॉज लाइक बहुत सारे लोग अभी एक्चुअली टेक्निकली नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था, द हाईलाइटिंग पार्ट, but we will not do that highlighting part and we will create in such a way कि अलग अलग लेयर्स आपको ना करने पड़े। मैम ब्यूटी ब्लेंडर कितनी बार यूज करके क्लीन करना चाहिए? आफ्टर एवरी मेकअप हमें बहुत हाइजीनिक रहना चाहिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड इशू आई थिंक आफ्टर एवरी मेकअप और एवरी डे बेसिस, डेली बेसिस पे यू कैन क्लीन द ब्यूटी ब्लेंडर। मेबलिन फाउंडेशन ब्राइडल पे यूज कर सकते हैं। मेबलिन, yes, you can fit with foundation. Yes, you can use you can, yeah. मैम फाउंडेशन को 3D 4D 3D HD फाउंडेशन क्यों बोलते हैं? सी, पहली चीज फाउंडेशन 3D नहीं होता है, फाउंडेशन HD होता है। क्वालिटी ऑफ द फाउंडेशन इज HD बिकॉज वो हाई डेफिनेट प्रोडक्ट है, एक इतना हाईली डिफाइंड प्रोडक्ट है कि कम प्रोडक्ट यूज करने से भी आपको बहुत अच्छा लुक देगा, इसलिए। और वही फाउंडेशन से आप 3D मेकअप कर सकते हो। कैसे करना है ये आपको ऑनलाइन क्लास में ही पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रॉपरली अगर हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली तो ही आपको समझ में आएगा। सो 3D is not the product, 3D is the technique and HD is not the technique, it is the product. 3 shades in Huda Beauty foundations, don't know, really don't know. मुझे तो जो पसंद आता है मैं ले लेती हूँ। मैम कभी Actually, you know, I would like to share one thing. मैं कभी शेड्स के पीछे नहीं भागती हूँ। मुझे आप कोई भी 3 शेड्स दे दो, मैं उनकी स्किन का टोन बना दूंगी। द रीजन इज क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक है, मुझे पता है मुझे इनके स्किन का कलर कैसा चाहिए। अगर इनकेस मेरे पास बार्सिलोना नहीं होता, मेरे पास पंजाब और फीजी शेड होता नार्स का, तो भी मैं बार्सिलोना क्रिएट कर सकती हूँ। तो मिक्स एंड मैच करना सीख लो आपको प्रोडक्ट के नंबर्स की कोई नीड नहीं है। एग्जैक्टली, आपको शेड बनाने आना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप गूगल सर्च करो 3 इंडियन शेड्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी, आपको मिल जाएंगे कि कौन से इंडियन शेड्स आपको लेनी चाहिए। मैम कभी ऐसे सिंपल एलिगेंट हेयर स्टाइल का भी फ्री लाइव सेशन रखो। शॉर्ट पक्का सोचेंगे, बहुत अच्छा। कौन सी फाउंडेशन? हमने बार्सिलोना ली है फ्रॉम नार्स। वेट का मतलब कितना वेट स्पॉन्ज होना चाहिए? वेट का मतलब पहले पूरा गीला कर दो, फिर पूरा एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर दो, सब पूरा पानी स्क्वीज होना, टपकना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं वेट। ओके, आपको टपकते पानी वाले ब्लेंडर से नहीं करना है। उर्मी मैन आप ही आया करो। ओके, क्यों ऐसा बोल रहे? मैं ही आया करूं? मुझे याद तो कोई करता नहीं है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऐसा आप ब्लेंडर वेट करके और उसका साइज बड़ा हो जाए तो वो ब्लेंडर प्रॉपर नहीं है क्या? साइज बड़ी होनी चाहिए, ब्लेंडर को वेट करके ब्लेंडर बड़ा होना चाहिए। ओके, अब मैंने हुडा ब्यूटी के नंबर्स नहीं दिए तो इसलिए क्वेश्चन ट्विस्ट होके आना स्टार्ट हो गया कि इनकी स्किन पे हुडा ब्यूटी का कौन सा नंबर जाएगा। सो स्मार्ट यू पीपल आर यार। अगर आप इनकी स्किन पे वर्क कर रहे हो तो यू कैन यूज 150। यस, 150 इज द बेस्ट वन फॉर द स्किन। बाकी किसी का कुछ समझ नहीं आता है, आदत डाल दो। रूपल जी बोल रही है, रूपल जी ने पहले कहा था उर्मी मैम आप ही आया करो, अब बाकी सबका समझ है। इट्स ओके डियर। प्रो आर्ट का ब्यूटी ब्लेंडर कैसा है? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल।
कलरफुल है, इनफैक्ट उसका ब्लैक कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपने कौन सा फाउंडेशन यूज किया? हमने यूज किया है नार्स का बार्सिलोना। स्मैशबॉक्स के अलावा कौन सा लगा सकते हैं आप? मैक का प्रेप प्लस प्राइम यूज कर सकते हो, अर्बन डिके का क्विक फिक्स यूज कर सकते हो, या मेकअप स्टूडियो का भी यूज कर सकते हो। ओके, आज ना मैं एक नई चीज दिखाने वाली हूँ उर्मी दीदी। वंस आई एम डन विद माय ड्राई स्टफ, मैं उनके पूरे फेस पे वाटर स्प्रे करूंगी। वाओ, अ वेरी नाइस टेक्निक आई थिंक। और क्या लग रहा है, पूरा मेकअप होने के बाद वाटर स्प्रे करना, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? पूरा मेकअप निकल जाएगा, राइट? टुडे सेशन इज सच अ ग्रेट वन। थैंक यू ज्योति। उनके फेस पे हम कितना भी वाटर स्प्रे करेंगे, मेकअप नहीं निकलेगा। नहीं, आई बेट मेकअप निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा। आई बेट मेकअप निकल जाएगा। क्या लग रहा है आप सब लोगों को? जल्दी से बताओ, मेकअप निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? पिक्सी टोनर आंसर करना है। यस, पिक्सी टोनर क्या काम करता है? पिक्सी टोनर रिफ्रेशमेंट का और टोनिंग का काम करता है। थैंक यू मैम फॉर दिस लाखों का नॉलेज। यू वेलकम। ये तो कुछ भी नहीं, आई कैन से दिस इज जस्ट 10% ऑफ माइंड। और अगर आपको ये लाखों का नॉलेज और चाहिए, करोड़ों में चाहिए, yes, तो यू हैव टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लास। ऑफ कोर्स you do not have an option, but you have only one option, and that is to join the online class. Yes. मैम प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? मेरे पास ग्लो रेसिपी नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन अरेंजिंग द प्रोडक्ट। Okay, so now we'll be doing the contouring. तो हम ड्राई कॉन्टूर यूज कर रहे हैं, द पाउडर कॉन्टूर, एंड द शेड आई एम यूजिंग इज लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन को मैं मिक्स करके द मिडल टोन आई एम क्रिएटिंग। हेयर स्टाइल का भी ऑनलाइन करो, श्योर, बहुत जल्द। आपने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या किया है, वो आप ऑनलाइन में बाद में देख लीजिए। हम ये वीडियो सेव करेंगे, आप बाद में देख सकते हो। कंसीलर कौन सा था? हमने फैशन फीवर का कंसीलर यूज किया। मैम फेस सीरम कब लगाना होता है? इन द बिगनिंग वाइल डूइंग द स्किन प्रिपरेशन यू हैव टू यूज फेस सीरम। उर्वी मेहता, आपको फेस सीरम स्किन प्रिपरेशन के वक्त यूज करना है। पैलेट कौन सी ब्रांड की है? कौन सी पैलेट? अगर आप ये वाली पैलेट पूछ रहे हो जो अभी यूज हो रही है, सो दैट इज फ्रॉम Kat Von D। कंसीलर पैलेट वाज फ्रॉम फैशन फीवर, या और उसके अलावा और कोई पैलेट तो यूज ही नहीं की हमने। ऑयली स्किन पे क्राइलॉन का कौन सा पैलेट ले? आप डर्मा ले सकते हो, सुप्रा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ऑयली या ड्राई स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स अलग अलग नहीं आते हैं। कभी भी ऑयली और ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स अलग नहीं होते हैं। अभी तक कोई भी कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं निकाले हैं कि ड्राई स्किन के लिए ये फाउंडेशन, ऑयली स्किन के लिए ये फाउंडेशन। सारे हमने ऐसा माइंड में कंसेप्ट बिठाया है कि इफ हुडा है तो हुडा इज गुड फॉर ऑयली, और अगर नार्स है तो नार्स इज गुड फॉर ड्राई। बट दैट इज जस्ट योर परसेप्शन। ये आपके भ्रम का एक पार्ट है, ऐसा नहीं होता है। कंपनी सब स्किन के लिए फाउंडेशन बनाती है, आपको स्किन के अकॉर्डिंग स्किन प्रिपरेशन करना है। कौन सी स्किन पे कौन सा स्किन प्रिपरेशन करना है, ये तो पक्का आपको हम हमारी ऑनलाइन क्लास में सिखाने ही वाले हैं। मिस क्लेयर की लिपस्टिक कैसी है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इवन ओके, somebody is already answering the question, so thank you for that. कंसीलर कौन सी ब्रांड का था? अगेन the concealer was from Fashion Fever. Can anyone tell me what is hooded eyes? So what is hooded eyes? ओके, हुडेड आईज यूजुअली क्या होता है, हमारे जो आईज होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं तो एवरी ह्यूमन बीइंग आई हैज अ टोटल 10 फीचर्स। शायद में भी किसी के आई फीचर बड़े हो सकते हैं या किसी के आई फीचर्स छोटे हो सकते हैं। तो उसमें से एक फीचर है कॉन्टोरिंग बोन। तो कॉन्टोरिंग बोन जो होता है वो ड्रूपी होता है, so that is called the hooded eyes. Yes, and somebody has already answered the question also, where crease line and brow bone area is not properly visible. Maybelline normal skin के लिए you can use, that's fine. और ट्विंकल मैम कभी क्राइलॉन से भी सिखाओ। Sure. Yes, why not? आप कोई भी ब्रांड दो, हम सिखा देंगे। मैम आपने कभी क्या अभी तक क्या क्या किया है? वापरे 45 मिनट्स के सेशन में हमने बहुत कुछ किया है। आप पक्का ये लाइव वीडियो जो हम सेव करेंगे वो देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा।
which is good. HD foundation, any foundation that you use is good. HD foundation. Blender बड़ा ही होता है wet करने के बाद. Yes, of course, that's true. वाटर स्प्रे अब हम अभी नहीं करेंगे. हम ये हमारा सेशन एंड करने वाले हैं. ये सेशन एंड करके हम वापस से नया सेशन लेकर आएंगे जस्ट इन 30 सेकेंड्स और हम आपको बताएंगे. एंड लेट्स सी वाटर स्प्रे करने से मेकअप निकलता है या नहीं निकलता. ये सब हम आपको बताने आ रहे हैं जस्ट इन 30 सेकेंड्स. सो प्लीज ज्वाइन अस बैक इन 30 सेकेंड्स. वी रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो लेट्स ज्वाइन इन 30 सेकेंड्स.